Hello guys, welcome and welcome back to the channel again. Today we are talking about creatine. किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, क्या क्रिएटिन कंज्यूम करने से किडनी डैमेज होता है, क्या क्रिएटिन कंज्यूम करने से हेयर लॉस होता है, क्रिएटिन हमारी बॉडी में वर्क कैसे करता है, क्रिएटिन हमारी बॉडी में बनता कैसे है. Today I am breaking everything you need to know about creatine. So without wasting any more of your time, let's get started. Creatine is a substance that is found naturally in our muscle cells. Around 95% of the creatine is stored in our muscle cells. अभी इतना ज़्यादा क्रिएटिन हमारे मसल सेल्स में स्टोर है. तो हमारा क्वेश्चन आता है आखिरकार ये क्रिएटिन हमारी बॉडी में बनता कैसे है. सो आई एम डाइविंग डीप इनटू द साइंस ऑफ इट. तो दिल थाम के बैठिए. हियर इज़ द साइंस ऑफ क्रिएटिन. ओके, अब हम जानते हैं हमारी बॉडी में क्रिएटिन बनता कैसे है. वी हैव 2 अमाइनो एसिड्स. One is arginine and second one is glycine. अभी इन दोनों से ही हमारे बॉडी में क्रिएटिन बनता है. कैसे? अब ये जो 2 अमाइनो एसिड्स हैं ये जाते हैं किडनी में, प्रोसेस होते हैं, राइट. अभी किडनी में एक एंजाइम वर्क करता है दैट इज़ AGAT, दैट इज़ arginine glycine amidino transferase. ओके, अभी जो ये एंजाइम है ये इसको कन्वर्ट कर देता है GAA में, दैट इज़ ग्वाडिनो एसीटेटो. ठीक है. अभी ये जो प्रोडक्ट बना है ये जाता है लीवर में, और लीवर में एक एंजाइम होता है GAMT, दैट इज़ ग्वाडिनो एसीटेट मिथाइल ट्रांसफरेज. अब ये एंजाइम क्या करता है, जो ये GAA है इसमें एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है और इसको बना देता है क्रिएटिन. इस तरह से हमारी बॉडी में क्रिएटिन बन जाता है. अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये 2 अमाइनो एसिड्स हैं, ये आइदर प्रोटीन के ब्रेकडाउन से आए हैं हमारी बॉडी में, ये जाके किडनी में प्रोसेस होते हैं, वहाँ पे एक एंजाइम होता है AGAT जो कन्वर्ट कर देता है GAA में. अब ये जो प्रोडक्ट है ये जाता है लीवर के पास. लीवर क्या करता है, उसमें एक एंजाइम होता है GAMT जो GAA में एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है, एंड फाइनली वी गेट अ प्रोडक्ट दैट इज़ क्रिएटिन. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. अभी हमने जान लिया कि क्रिएटिन हमारी बॉडी में बनता कैसे है. अभी आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्रिएटिन हमारी बॉडी में फंक्शन कैसे करता है, राइट. अभी इसको समझाने के लिए, अभी जो क्रिएटिन है फर्स्ट वो एक तो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एंड सेकंड वो हमारे स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, राइट. अभी जब हम कोई भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं जैसे स्प्रिंट, या फिर हम जिम का अगर एग्जांपल लें, अगर हम कोई भी कंपाउंड एक्सरसाइज जैसे कि डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, राइट, स्क्वाट, ये सब कर रहे हैं, तो उस पर एक एनर्जी के रश की ज़रूरत होती है जो हमें क्रिएटिन से आती है. अभी एनर्जी प्रोडक्शन के मेनली 3 सिस्टम होते हैं. फर्स्ट इज़ एरोबिक सिस्टम, सेकेंड इज़ एनारोबिक सिस्टम, एंड थर्ड वन इज़ फॉस्फेजन सिस्टम. अभी जो क्रिएटिन है वो फॉस्फेजन सिस्टम को यूज़ करता है, और इन तीनों में जो सबसे बेटर और इफ़ेक्टिव वे है ATP रिलीज़ करने का वो फॉस्फेजन सिस्टम है. तो अब हम समझते हैं कि क्रिएटिन एक्चुअल में कैसे ATP प्रोडक्शन में हेल्प करता है. इसके लिए वापस हम चलते हैं अपनी वाइट बोर्ड पे. लेट्स गो. हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी है ATP, राइट. ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. अभी आप ऐसे समझ लीजिए, एक एडेनोसिन का मॉलिक्यूल है, उस पर 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं, कैसे भी समझ लीजिए आप, राइट. ये फॉस्फेट के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं.
अभी क्या होता है, तब हम कोई भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं या फिर एसएच वर्कआउट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है एडीपी में, दैट इज़ एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, राइट। यानी कि इसमें से एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जो है वो चला गया है, राइट। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि जो क्रिएटिन है वो फॉस्फेजन सिस्टम को यूज़ करता है और फॉस्फेट की तरह से यूज़ होता है। तो अभी जो ये है क्रिएटिन है वो इसको एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल दे देगा एंड अगेन इट रीफॉर्म्स एटीपी। दैट्स हाउ क्रिएटिन वर्क्स इन आवर बॉडी। अभी हमने जान लिया कि क्रिएटिन हमारी बॉडी में कैसे फंक्शन करता है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है, क्या हमें क्रिएटिन सप्लीमेंट करना ज़रूरी है? तो मैं कहूँगा यस। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? जो एक 3 ग्राम क्रिएटिन का स्कूप आता है, अभी जो क्रिएटिन है वो नेचुरली रेड मीट, फिश, इन सब में मिलता है, राइट। अराउंड 3 ग्राम ऑफ क्रिएटिन के लिए आपको 1 kg ऑफ रेड मीट खाना पड़ेगा, जो बिल्कुल भी एकदम कन्वीनियंट ऑप्शन नहीं है किसी के लिए। डेली कोई भी 1 kg ऑफ मीट नहीं खा सकता, राइट। तो एक बेटर और कन्वीनियंट ऑप्शन क्या होगा कि हम क्रिएटिन को सप्लीमेंट कर लें। अभी जब हम क्रिएटिन को सप्लीमेंट करते हैं, राइट, तो क्वेश्चन आता है कि हम उसको करें कैसे। अभी इसमें भी 2 फेज़ आते हैं। फर्स्ट वन इज़ लोडिंग फेज़ एंड सेकंड वन इज़ विदाउट लोडिंग। अभी लोडिंग फेज़ में क्या होता है, आप फॉर द फर्स्ट 5 डेज आप 20 ग्राम कंज्यूम करते हैं क्रिएटिन, जिसके कारण से आपके जो मसल में क्रिएटिन के लेवल है जल्दी से सैचुरेट हो जाते हैं और आपको क्रिएटिन के रिजल्ट जो हैं वो थोड़ा फास्टर जल्दी देखने को मिल जाते हैं। एंड सेकेंड वे इज़ विदाउट लोडिंग। जो स्कूप क्रिएटिन सप्लीमेंट के साथ आया, आप उसे डे 1 से कंज्यूम करें और अराउंड इन 20 डेज आपके जो क्रिएटिन लेवल है वो सैचुरेट हो जाएंगे और आपको क्रिएटिन के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अभी आप पूछेंगे कौन सा बेटर वे है? दोनों ही वे आप मतलब ठीक है, अगर देखा जाए तो दोनों ही वे ठीक है, बट मैं कहूँगा अगर आपकी कोई फ़ोटोशूट है, बॉडी बिल्डिंग प्रेप है, आपको थोड़े जल्दी फास्टर रिजल्ट चाहिए क्रिएटिन के, तब आप लोडिंग फेज़ पे जाएं। नहीं तो आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लोडिंग फेज़ करने की। आप जस्ट जो स्कूप क्रिएटिन के साथ आया 3 to 5 ग्राम का, आप उसे कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें एंड इट इज़ गुड इनफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन टू कंज्यूम क्रिएटिन। एज देयर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम ऑफ कंज्यूमिंग क्रिएटिन। यू कैन कंज्यूम क्रिएटिन एट एनी टाइम ऑफ द डे, but preferably you should consume creatine as your pre-workout or as your post-workout. When you consume creatine as your pre-workout, it will give you that extra push to that extra rep that you perform in your workout. और जब आप कंज्यूम करते हैं उसको पोस्ट वर्कआउट में, तो कंज्यूम प्रेफर कीजिए कि आप उसके साथ कोई कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का सोर्स लें, जिसकी वजह से जो उसकी एब्जॉर्प्शन है और बेटर हो जाती है। और पोस्ट वर्कआउट जो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो भी हाई रहती है, सो जो क्रिएटिन है वो बेटर एब्जॉर्ब हो पाता है हमारी बॉडी में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिन? द बेस्ट एंड द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिन इज़ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो आपको अपने जो मनी है वो किसी दूसरे क्रिएटिन प्रोडक्ट लाइक क्रिएटिन HCl एंड ब्ला 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 पे वेस्ट नहीं करनी है। रिसर्च बैक्ड सप्लीमेंट है और जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है वो सबसे प्योरेस्ट और इफ़ेक्टिव फॉर्म है क्रिएटिन की। तो आपको सिर्फ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही लेना है। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमिंग क्रिएटिन? अभी जो क्रिएटिन है इट इम्प्रूव्स योर एथलेटिक परफॉर्मेंस इन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स लाइक डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच प्रेस, स्प्रिंट। अभी एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए आप 100 kg से 4 रैप कर पा रहे हैं विदाउट क्रिएटिन, बट जब आप क्रिएटिन सप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे और क्रिएटिन के लेवल जो है वो आपकी मसल में सैचुरेट हो जाएंगे, उसके बाद सेम वेट से आप 100 kg से 6 to 7 रैप ईजिली कर पाएंगे। सेम वे अगर आप स्प्रिंट करते हैं तो आपका जो टाइम है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा आफ्टर सप्लीमेंटिंग क्रिएटिन। अभी मोस्ट ऑफ द क्रिएटिन इज स्टोर्ड इन आवर मसल सेल्स लाइक 95%, बट कुछ पार्ट ऑफ क्रिएटिन हमारे ब्रेन में भी स्टोर होता है। सो ऐसा देखा गया है, स्टडीज़ ने देखा है कि जो क्रिएटिन सप्लीमेंट करने से जो हमारी ब्रेन हेल्थ है वो भी अच्छी हो जाती है और हमारा ब्रेन फंक्शन भी इम्प्रूव हो जाता है।
अभी क्वेश्चन आता है, क्या क्रिएटिन कंज्यूम करने से हमारी किडनी डैमेज हो जाता है? अभी हम कोई भी अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, लाइक हम KFT कराते हैं, तो उसमें एक चीज़ होती है क्रिएटिनाइन, राइट? तो अगर क्रिएटिनाइन के लेवल हमारी बॉडी में एलिवेट हो रखे हैं तो उससे डॉक्टर्स बोल देते हैं कि हमारी जो किडनी है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है, वो फिल्ट्रेशन का वर्क अच्छे से नहीं कर रही है। बट ये जो चीज़ें होती हैं ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए होती हैं, बट जब हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वो उनके लिए नहीं होती। जब हम क्रिएटिन कंज्यूम करते हैं तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्रिएटिनाइन है। तो अगर हम क्रिएटिन कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्रिएटिनाइन के लेवल थोड़े एलिवेट हो जाते हैं, बट दैट इज़ नॉर्मल। बट आपको ध्यान रखना है कि आप क्रिएटिन कंज्यूम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, मतलब ओवर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं क्रिएटिन को, तो उससे थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ सकता है, बट ऐसे किडनी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है क्रिएटिन कंज्यूम करने से। अभी एक और क्वेश्चन आता है कि क्या क्रिएटिन कंज्यूम करने से हमारा हेयर लॉस होता है? अभी ऐसा देखा गया है, स्टडीज़ ने बताया कि क्रिएटिन कंज्यूम करने से ऐसे जो हमारी बॉडी में 40% DHT के लेवल बढ़ जाते हैं, दैट इज़ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। बट ये तो कभी भी अगर कोई बंदा अच्छे अमाउंट में फैट कंज्यूम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो DHT के लेवल जो है वो एलिवेट होंगे। और ये भी जो बात है वो ज़्यादा स्टडीज़ ने बैक नहीं करी है, ये कुछ स्टडीज़ ने ही ऐसा बताया है कि जो DHT के लेवल्स हैं वो थोड़े एलिवेट हो जाते हैं। और पर्सनली मैं भी कंज्यूम कर रहा हूँ क्रिएटिन, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मेरे बाल थोड़े भी झड़ रहे हो, और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं वो भी क्रिएटिन यूज़ करते हैं, राइट? उनके साथ भी ऐसा कुछ नहीं। तो आप सेफली क्रिएटिन कंज्यूम कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो ने आपके जितने भी क्रिएटिन से रिलेटेड डाउट्स हैं वो सॉल्व किए हों। अगर कोई भी डाउट आपका रह गया हो तो आप कमेंट कीजिए, एंड आई विल श्योर टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।